सब लोग ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और समझने का ट्राई करेंगे। ओके 10th क्लास स्टूडेंट्स, आर यू रेडी एवरीवन? सीधा बैठ जाओ, सिट प्रॉपर्ली, जस्ट फोकस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? तुम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? इफ sin थीटा is equal to 7/25, find वैल्यूज ऑफ, दो लोग का वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। ये दो वैल्यू तुम लोग को फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? देखो यहाँ देखो, इसका दो तरीका है। तुम पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल में अप्लाई करके अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये फॉर्मूला अप्लाई करके तुम इसको सॉल्व करके वैल्यू ला सकते हो। लेकिन एकदम सिंपल मेथड से जाओ। साइन ट्रिगोनोमेट्री का मैंने स्क्वायर का एक फॉर्मूला सिखाया है, पहले यहाँ पे गिवन डेटा लिख दो। सिंस sin थीटा इज इक्वल टू 7/25 और तुमको फाइंड क्या करना है? cos थीटा इज इक्वल टू फाइंड कॉमा tan थीटा इज इक्वल टू 5। इतना तक किसको समझा? रेज योर हैंड। हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? ओके, नाउ पे अटेंशन। अभी लिखो वी नो दैट, ऐसे लिखना है तुम लोग को, वी नो दैट। ऐसा लिखने के बाद कॉमा दे दो और उसके बाद नीचे लिखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला है, मैंने तुम लोग को कल फॉर्मूला शीट में दिया था। नहीं दिया है, नहीं पता तो ध्यान रखो। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पे लिख दो, ब्रैकेट में ऐसे लिख दो फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख दिया। इसके बाद देखो देयरफॉर sin थीटा की वैल्यू तुम लोग को 7/25 दी है, सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ करोगे फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? फर्स्ट। सिट स्ट्रेट, 7/25 लिख दोगे। लेकिन sin थीटा दिया है तुम लोग को, ये क्या है? स्क्वायर में, तो यहाँ पे इसको स्क्वायर दोगे प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। किसको किसको समझा? रेज योर हैंड। हैव यू अंडरस्टूड एवरीवन? यस। सब लोग बोलने का, जोर से बोलो। अब देखो, सबसे पहले शुरुआत हुई फॉर्मूला से, बट फॉर्मूला मैंने कैसे अप्लाई किया? मुझे पता है कि साइन और कॉस का एक फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला क्या होता है? देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे कॉस की वैल्यू मिलेगी। अब कॉस की वैल्यू मिल जाएगी और साइन का दिया ही है, तो मेरे पास एक और फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है, सॉरी साइन का वैल्यू तुम लोग को गिवन है। साइन का यूज करके मैं कॉस की वैल्यू फाइंड करूंगा, ये फॉर्मूला लगा के। और जैसे मुझे कॉस की वैल्यू भी मिल गई, ये फॉर्मूला लगा के मैं किसकी वैल्यू फाइंड करूंगा? tan थीटा। ठीक है, तो ये पूरा हम लोग अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम में ऐसे सम 2 या 3 मार्क्स के आते हैं, ठीक है, और ऐसे सम्स आते भी हैं। तो देखो मैंने यहाँ तक सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ हार्ड नहीं है। 7 का स्क्वायर ले लो, क्या आने वाला है? 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। 25 का क्या होता है? 625 प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसको कॉपी करो। रे सिंपल देखो, एकदम मैं मेथड कर रहा हूँ, ये तुम्हारा गिवन डेटा है, टेक्स्ट बुक में दिया है। बट इन दोनों को जब मैंने देखा ना, तो मैंने लॉजिक लगाया कि sin थीटा cos थीटा का मेरे पास एक फॉर्मूला है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब जैसे ही मैंने फॉर्मूला लिखा, फिर क्या किया? सब्स्टिट्यूशन किया। फॉर्मूला लिखने के बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अब जब सब्स्टिट्यूशन किया तो मैंने देखा इसका स्क्वायर लेना है, तो मैंने 7 का स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर लेना है तो 25 का स्क्वायर लिया। अब मैं क्या करूंगा? ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को यहीं रखूंगा और इसको वहां पे ट्रांसफर करूंगा। तो मैथ्स का रूल क्या बोलता है कि देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे तुम्हारा 49/625 होने वाला है। ये नॉर्मल मैथ्स है तुम्हारा। अब इसको कैलकुलेट करते जाओ, इसका मल्टीप्लाई तुम 1 के साथ करो तो क्या आएगा? 625 माइनस 49, इसको तुम माइनस करके रखो और 625 1 625 करोगे तो वही आने वाला है। इसको माइनस करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? 551। एक बार कैलकुलेट कर लो क्या मिलेगा? 625 माइनस 49, तो ये हो गया तुम्हारा 15 में से 9 गया तो 6, ये हो गया 1 मतलब 11 हो गया। यहाँ पे हो गया 5, 11 में से 4 गया तो क्या आएगा? 7, और ये कितना आ गया? 576 मिला। 576 ऊपर मिला, 625 नीचे मिला। मतलब देयरफॉर तुमने इसको पूरा सॉल्व किया तो लास्ट में तुमको फाइनली, अब इसके आगे कैलकुलेशन नहीं होगा कुछ,
अब इसके आगे तुम कुछ नहीं कर सकते, अब यहाँ के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे, अब इसको भी कॉपी करके दिखाओगे कि देयरफॉर ये स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच। अब यहाँ पे एक लाइन तुम लिखोगे, क्या लिखने वाले हो, देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर दिया होता है तो क्या लेने का, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब जब तुम ये लिख दोगे तो बोथ साइड ले लिए तुमने। अब देखो 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 24। तो यहाँ पे एक पहले लाइन कर दो, सो देयरफॉर लिख दो, क्या लिखोगे, cos स्क्वायर है तो cos का क्या आने वाला है, cos थीटा इज इक्वल टू 24 और ये 625 का 25। तो देखो तुम लोगों ना साइन की वैल्यू ये गिवन है बरोबर, और cos की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड कर दिया, तो मुझे साइन और cos मिला। अब मैं लॉजिक लगाऊंगा, तो मेरा लॉजिक से क्या बोल रहा है, मेरा लॉजिक कि वी नो दैट, फिर से वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे 7/25, ये तुम्हारा मेन अपॉन का साइन है, ठीक है। तो अब तुम cos थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या लिखोगे, 24/25 इक्वल का साइन दो। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे 7/25 एज इट इज, और इसको आप ऊपर ले जाओगे ना तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो क्या होगा 25/24। अब देखो 25 कैंसिल होगा और तुमको मिलेगा 7, यहाँ पे बचेगा 1 1, 7 1 जा 7 और यहाँ पे 24 1 जा 24। तो tan थीटा की वैल्यू तुमको क्या मिल गई, 7/24। सो यहाँ पे तुम फाइनल आंसर लिख सकते हो, देयरफॉर वैल्यू क्या क्या फाइंड करनी थी तुमको, cos थीटा इक्वल टू 24/25 एंड tan थीटा इज इक्वल टू 7/24। सिंपल एकदम एक्सप्लेन किया हूं मैंने।